हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अवकलन। अवकलन में हमने आपको बताया था कि फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है, फिर उसके बाद निहित फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। मेन थे फलन का अवकलन, निहित फलन का अवकलन। इसके बाद हमारी थी टाइप, कि अलग अलग टाइप में आपको फलन मिलेंगे, उनका डिफरेंशियल हम किस प्रकार करेंगे। तो उन टाइपों के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइप थी हमारी, थी अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, क्या इसका मेथड है, ये सब आपको बताया। फिर उसके बाद रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन करना। तो रूपांतरण विधि में किस प्रकार के फलन मिलेंगे, उनका डिफरेंशियल हम किस प्रकार से करेंगे, ये मेथड बताया। फिर थर्ड थी आपकी लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन। तो लॉग की विधि में कैसे फलन मिलेंगे और उनका डिफरेंशियल किस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार हम तीन टाइप पढ़ चुके, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन और लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन। आज हम पढ़ेंगे चौथी टाइप, प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो प्राचलिक फलन कैसे होंगे और उनका डिफरेंशियल हम किस प्रकार करेंगे। तो प्राचलिक फलन, जब x और y दोनों किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त कर दिए गए हों, तो उस तीसरी चर राशि को प्राचल तथा उनसे बने समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और इनका डिफरेंशियल हम किस प्रकार करते हैं। तो जो प्राचलिक समीकरण होंगे हमारे, जैसे x इज इक्वल टू ए साइन टी, y इज इक्वल टू ए कोस टी। तो इस तरीके से हमारे प्राचलिक फलन होंगे, x इज इक्वल टू ए साइन टी, y इज इक्वल टू ए कोस टी। अब हम जो है x जो फलन दे रखा है वो भी आपको t की चर राशि t में दे रखा है, y भी जो दे रखा है वो भी चर राशि t में दे रखा है। तो पहले हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो dx अपॉन dt निकालते हैं। फिर y के फलन का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करके dy अपॉन dt निकालते हैं। तो dx अपॉन dt ये तो हम ऐसे लिखेंगे, साइन t का हो जाएगा cos t, और dy अपॉन dt ये ऐसे लिखेंगे, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। तो इस प्रकार हम dx अपॉन dt और dy अपॉन dt ऊपर निकाल लेते हैं। हमें निकालना होता है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू आती है उसे पुट कर देते हैं, माइनस ए साइन टी, और dx अपॉन dt की जो वैल्यू आई ए कोस टी, इसे पुट कर दिया, इसको सोल्व कर लिया। इस प्रकार हम dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। हमारे कुछ लॉग के सूत्र हैं जो लॉग वाली टाइप में भी यूज में आए थे, उनको थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे लॉग m की पावर n है, तो इसे आप लिखोगे n log m। log m अपॉन n है तो ये बराबर होता है log m माइनस log n। log m इंटू n है तो log m प्लस log n। तो ये हमारे थी प्राचलिक, चौथी टाइप प्राचलिक फलनों का अवकलन। इनसे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसे अब हम कर रहे हैं, प्राचलिक फलनों के अवकलन संबंधित। तो इसमें हमें dy अपॉन dx याद करना है सभी फलनों का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 84, dy dx याद करना। तो जैसे अभी एग्जाम्पल में आपको बताया था, पहले हम dx अपॉन dt निकाल लेंगे। dx अपॉन dt जब निकाल लें तो 2a तो ऐसे लिखेंगे t स्क्वायर का 2t, तो dx अपॉन dt 4at। y इज इक्वल टू ए टी की पावर 4 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, ए ऐसे लिखा, टी की पावर 4 का आ जाएगा 4t³। तो इस प्रकार dy अपॉन डी टी 4at³। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू आई 4at³ और dx अपॉन डी टी की वैल्यू आई 4at। इसको सोल्व किया हमने, सोल्व करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। तो यहाँ x और y दोनों तीसरी चर राशि थीटा में व्यक्त किए गए हैं। अब हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। तो जब ये निकाल लेते हैं तो हमें निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू निकाल ली है माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू निकाल ली माइनस ए साइन थीटा। ये अब रख देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t। तो यहाँ एक्स और वाई तीसरी चर राशि टी में व्यक्त किए गए हैं।
तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे। तो जब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमने रखी तो -2 साइन 2t अपॉन कोस टी। तो -2 साइन 2t का सूत्र 2 साइन टी कोस टी अपॉन मेरा कोस टी से कोस टी कैंसिल हुआ, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई, -4 साइन टी। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इज इक्वल टू 40, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो यहाँ से ये इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं।